Hello guys, class 10th, you are studying about lifeline of the national economy. You have completed already roadways, railways, waterways, airways and pipeline. Pipeline is the newer way or modern form of the transportation in India. मोस्टली अगर हम एक बात करें यहाँ पे वाटरवे की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इन एंशियंट टाइम ऑल्सो इंडिया कनेक्टेड विथ फार डिस्टेंट नेशन इन द वर्ल्ड। फार डिस्टेंट नेशन इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया के दूर दूर के देशों से, इसीलिए सी फारिंग कंट्री, वन ऑफ द कंट्री भारत। सी फारिंग समुद्रों से दूर दूर के देशों को आपस में कनेक्ट करने का एक तरीका था, एक वाटरवे है ना। हिंदुस्तान के मानसून के अकॉर्डिंग भारत, बाहर से व्यापारी भारत में आते थे, उन्हें पता है कि अब समुद्रों में हवाएं इस तरफ को चलेंगी, हाई प्रेशर होगा मेडिटेरियन में और हाई प्रेशर होगा यहाँ अंडमान निकोबार और दोनों तरफ बे ऑफ बंगाल। इसी के अकॉर्डिंग दुनिया से अलग, दुनिया के अलग अलग देशों में व्यापारी भारत आते थे, एक चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि वाटरवे का इसलिए क्योंकि ये सिल्क रूट का एग्जाम्पल है इन दिस टाइम, द वाइब्रेंट एग्जाम्पल ऑफ द सिल्क रूट इन दिस टाइम द वाटरवे। भारत में जो वाटरवे है वो सिल्क रूट का एक मतलब वाटरवे एक जीता जागता एग्जाम्पल है सिल्क रूट का, सी रूट का। ठीक, सिल्क रूट उस समय दो तरीके से होते थे, सिल्क रूट वो सी रूट एंड लैंड रूट, जमीनी से और समुंदर से, दो तरीके से जो ये रूट्स जाते थे इन्हें सिल्क रूट भी कहते थे। यहाँ पर चीनी कार्गोज बहुत सामान आता था। मेनी ऑफ द डिसीज ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, माइग्रेट फ्रॉम यूरोप टू साउथ अफ्रीका एंड अमेरिका ऑल्सो, जस्ट लाइक यू नो दैट अबाउट द स्मॉल पॉक्स फ्रॉम यूरोप टू यूरोप टू यूएस, यूरोप टू यूएस। a disease name was स्मॉल पॉक्स, वो यूरोपीय देशों से अमेरिका में पहुंची और बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से फैली। ये बहुत जानलेवा थी, बहुत ही जानलेवा थी, मतलब लोगों में इम्यूनिटी पावर नहीं थी एट दैट टाइम। यूएस जो अमेरिकन नॉट हैविंग अ प्रॉपर इम्यूनिटी पावर फाइटिंग दिस टाइप ऑफ द डिसीज, इस डिसीज की लड़ने की उनकी शक्ति नहीं थी, तो वो मैनी ऑफ देम वर किल्ड, डाइड, ऐसा कह लो, किल्ड ना कहो बट डाइड बाय दिस डिजीज, क्योंकि जब इम्यून नहीं होता तो मरना पड़ता है। इसीलिए अगर हम बात करें कि अगर हम ये बात करें कि किसी की डेवलप्ड नेशन हमें फायदा पहुंचाएगा तो हमारा सपना है, ये हमारा ड्रीम है और ये ड्रीम पूरी जिंदगी रहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। अगर आप ये जानते कि वो हमें मशीन्स, टूल्स, स्किल और टेक्नोलॉजी देने के बाद हमें अपनी बराबर पे ले आएगा, सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल दावे से इस चीज को कह सकते हैं, क्योंकि संसार में पहले भी तो डेवलप्ड देश थे। डेवलप्ड देश अगर डेवलपिंग चाह रहे होते तो यूरोप विदेश अमेरिका पे स्मॉल पॉक्स नहीं भेजते। डेवलप्ड देश अगर डेवलपिंग की बराबरी पे लाना चाह रहे होते तो यूरोपीय देश साउथ अफ्रीका पर इंटरफेस ना भेजते। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई कहे चाहे ना कहे, खूब हम उसकी तारीफ करें कि नहीं डेवलप्ड देश की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हम वहाँ जाके नौकरी कर लेंगे, तो हमारी मजबूरी है कि हम नौकरी वहाँ कर लेंगे, क्योंकि देर आर नो अवेलेबल प्रॉपर जॉब फॉर द एलिजिबल पर्सन ऑफ इंडिया। सो दिस द प्रॉब्लम ड्यू टू यू हैव एंड मी हैव ऑल दीज ऑफ द प्रॉब्लम कि अब बाहर जाना पड़ता है, यूएस और सिंगापुर, दुबई जाना पड़ता है, मजबूरी है ना। काय को जाएंगे, देश में सब कुछ मिलेगा तो घर कौन छोड़ना चाहता, कोई नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन अब उसको हाई प्रोफाइल कह देंगे, नहीं नहीं यूएस रहते हैं भाई, सिंगापुर रहते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम, लैक ऑफ द जॉब इन दिस टाइम, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है, ना तो पढ़े लिखे कोई वैल्यू होती है। नोट कर लीजिए, हालांकि ये कोई क्लेम नहीं है, आगे चल के इफ़ यू हैव वेल स्किल तो आप बहुत महंगे बिक सकते हैं। इफ़ यू हैव वेल स्किल तो आप बहुत अच्छे से और अगर आपके पास स्किल नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर हो गया काम। यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द फॉर्म ओनली। ये होता है ना कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, कोई डिग्रियां हो गई, आप फॉर्म भर दीजिए बस। सो आपको क्रिएट करना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट, क्रिएट करना पड़ेगा आज से। अब थोड़ा बदला हुआ समय है। इफ़ यू वांट टू मोर जॉब, बेटर जॉब, सो यू हैव टू क्रिएट स्किल। टेक्नोलॉजी के सहारे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे।
ओवरऑल हम बात यही कर रहे थे कि वाटरवे हमारा जो है बहुत पुराना है और एंशियंट टाइम से भी हम इससे कनेक्ट रहे हैं, इससे हमारे सामान आते जाते रहे हैं। हम पल्सेस, स्पाइस और डिस्कवरीज, बहुत चीज़ें, स्किल्स, आइडिया देते रहे और बदले में हम प्रीसियस मेटल यूरोपीय एल्डोराडो से लेते रहे, है ना। एल्डोराडो, द फेमस फेवरेट सिटी ऑफ गोल्ड, पता है यूरोप का एल्डोराडो फेमस फेवरेट सिटी ऑफ गोल्ड, और मैक्सिको एंड पेरू इज द फॉर सिल्वर, बट इन दिस टाइम जोहान्सबर्ग, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना जोहान्सबर्ग में होता है, मिलता है। हाँ हाँ, वहीं साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। इसके बाद रेलवे, रेलवे आपका बहुत प्रिंसिपल मोड है क्योंकि यहाँ पर एक लार्ज क्वांटिटी में फ्राइट एंड पैसेंजर्स कैरी करते हैं, मूव करते हैं। मतलब अगर फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से और यूटिलाइज प्लांट तक, या जहाँ पे हम वो हमारा क्षेत्र है जहाँ से हम निर्माण कर रहे हैं उसका डिमांड प्लेस तक, सप्लाई प्लेस होता है, सप्लाई प्लेस से डिमांड प्लेस तक अगर हम ले जा रहे हैं तो हम ज़्यादा बड़ी संख्या में अगर कोई चीज़ ले जाते हैं तो रेलवे का यूटिलाइज करते हैं। नॉट सी पोर्ट और इन द नॉट हाईवे, वो एयरवे। जब हम डोमेस्टिक चीज़ भेजते हैं, जी हाँ, जो है पब्लिक सेक्टर का एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेक्टर है ये, बिल्कुल सही है। पब्लिक में पूरी भारत में सबसे बड़ा पब्लिक और लार्जेस्ट सेक्टर है, सबसे ज़्यादा नौकरियां, सबसे ज़्यादा कर्मचारी इसमें होते हैं। उसका कारण है क्योंकि अगर आपने देखा कि हर एक 8 घंटे में जब ड्यूटी बदलती है, लेकिन रेलवे सोती नहीं है, कभी सोती है नहीं, सोती रेलवे। कभी 2 बजे ट्रेन निकलेगी, कभी 1 बजे निकलेगी, कभी रक्षाबंधन में बंद नहीं रहेगी या दिवाली होली बंद नहीं रहेगी, सब क्योंकि उनके कर्मचारी 3 पेयर में होते हैं, ठीक है। हर 8 घंटे के बाद एक ड्यूटी खत्म, दूसरा पहुंच जाएगा। और बाकी सब डिपार्टमेंट, पुलिस में भी यही होता है ना, लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी बड़ी होती है संख्या, लेकिन रेलवे को ड्यूटी देने, पुलिस भी नहीं सोती कभी, पुलिस का भी पहरा रहता है रात में और दिन में। तो ये देश के प्रोटेक्टर हैं, रक्षक हैं, इनका हमें रिस्पेक्ट करना होगा। दूसरी चीज़, अब आ जाओ पाइपलाइन पे। न्यूअर वे, पाइपलाइन एक न्यूअर वे है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो सेज एट दिस टाइम। और आसाम से कानपुर और सादिया से नहीं, बताओ, सादिया से इलाहाबाद, हल्दिया से जगदीशपुर, ये हैं इसके 3 हमारे इम्पोर्टेंट सेक्टर। हमारे इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं जो कहना चाहिए कि मेजर, कहना चाहिए क्या, जलंधर, कहाँ से, सलाया से जलंधर है। पहला है आपका अपर आसाम से कानपुर, सलाया टू जलंधर और सादिया से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। जलंधर, हाँ ठीक है, सलाया से जलंधर। तो ये कह लो कि इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस हो गए ये। अब आ जाओ रोड डेंसिटी में। रोड डेंसिटी हम बता ही चुके थे, हर एक 100 किलोमीटर पे जितनी लंबाई होती है रोड की, वो रोड डेंसिटी होती है 100 स्क्वायर किलोमीटर लेंथ के एरिया के अंदर जितना भी लंबाई से रोड होता है वह है वहाँ की रोड डेंसिटी कहलाती है। इसके बाद हम लोग पढ़े कम्युनिकेशन, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, है ना। पर्सनल और मास में डिफरेंस थोड़ा सा बताया था। मास कम्युनिकेशन जो एक नंबर ऑफ द पीपल को कनेक्ट करे, जैसे कि अखबार हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियोज़ हो गया, मास कम्युनिकेशन। पोस्टल, डायरीज, ये जो है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन है, पोस्टल है। और लेटर्स, लेटर्स भी आपका पर्सनल ही है क्योंकि आपने लिखा, जिसको भेजा वही पढ़ेगा, दिस इज पर्सनल कम्युनिकेशन। और दूसरी चीज़, अब आपका अगला क्वेश्चन आ गया, टूरिज्म एज ट्रेड। हिंदुस्तान में टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटक, दूसरे देशों से पर्यटक भारत में कुछ चीज़ों का अवलोकन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। दूसरी चीज़,
फॉरेन एक्सचेंज के साथ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करती है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया जैसे ताजमहल देखें या कोई भी दिल्ली का कोई चीज़ ऐसा राजस्थान या साउथर्न इंडिया में टेम्पल टाउन ऑफ साउथ इंडिया देखें तो उनके लिए चार्ज थोड़ा ज़्यादा होते हैं। डेफिनेटली भारत की इकोनॉमी बढ़ने में सहायक होते हैं, बट इन समय लाख और मिलियन ऑफ द पीपल एवरी ईयर यहाँ पे विजिट करते हैं भारत में। यह फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करते हैं, फॉरेन करेंसी को बढ़ाते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होगी इसका मतलब डॉलर में या डिफरेंट वे में इंडिया में करेंसी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरी चीज़, जब विदेशी सैलानी यहाँ पे आते हैं तो एक अच्छा सा उनसे चार्ज लिया जाता है और उन्हें, और देखो कहाँ कहाँ जाते हैं ये आरजे, राजस्थान, गोवा और ये कह लीजिए टेम्पल टाउन ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की मंदिरों की नगरी जिस पर आंध्र प्रदेश, चेन्नई, सुब्रमण्यम और जैसे बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, विदेशी सैलानी बहुत पसंद करते। मथुरा इस्कॉन टेम्पल यूएस का ही है, वो तो यूएस का टेम्पल है इस्कॉन टेम्पल मथुरा में। कृष्ण ट्रस्ट है, हाँ यूएस का ही है। तो पूछते हमें उसको, चार्ज वो लेते हैं, और क्या, हिंदुस्तानी है हम, ऐसे ही हम पूजा करेंगे, इस पे हम पैसा देंगे और हम कह देंगे ले जाओ यूएस वाले, वो गरीब हैं, और क्या, तभी तो हम लोग दे देते हैं। भिखारी को नहीं देते अपन, भिखारी को 5 रुपये मांगेगा है चलो नहीं है, चेंज नहीं है, छुट्टा नहीं है, इंडियन है ना इसलिए। ये अब हम लोग हाई लेवल सोचते हैं, भिखारी लेवल पे नहीं सोचते। गोवा, मथुरा और हाँ J&K also, हाँ जाता है यूपी, मतलब मोस्टली यहाँ ज़्यादा जाते हैं। सैंडी जो है रीजन देखने जाते हैं, या कुफरी जाते हैं जम्मू कश्मीर में, आगरा फोर्ट देखने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इंडिया की इकोनॉमी बूम करती है। आते जाते हैं बीच में, जैसे नींद खुली तो बोले क्या करें, चलो मीटिंग ज्वाइन कर लें। ये सब सिलेक्ट कर चुके हैं सिलेबस पहले से, 9th में ही कर चुके थे या 8th में ही कर चुके थे, 10th का। वो तो रिजल्ट अभी सामने होगा, वो बताएगा रिजल्ट से। आने का भी टाइम नहीं है इडियट, चाहे जब चले आओ। तो टूरिज्म में देखो उसका आंकड़े दिए गए हैं। ये कौन सी बुक लिए बैठी हो तुम? मिल गई। देखो कुछ अच्छे टर्नआउट है इसमें। For 28.2% of the total population, this group include Rajasthan, Goa, Jammu Kashmir, Temple of Town, South, major destination, foreign tourism India, vast potential development, हिमालय। इसके साथ एक है इसमें 8.03 million foreign tourists visit India in 2015, 8.03 मिलियन में, यानी कि लगभग 8,03,000 है ना, 80,000 लाख में हो जाएगा, हाँ 80, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो तो लाख बन जाएगा, 80 लाख और 3,000 हो जाएगा, और क्या। ठीक है, लगभग 1 करोड़ के लगभग पूरे देश में विदेशी सैलानी 2015 का रिकॉर्ड किया गया है। इन 2015 में इतने बहुत बड़े क्वांटिटी पे जो है हमारे पास विदेशी सैलानी हमारे जो है गोवा और साउथ में, राजस्थान में और जम्मू और कश्मीर को विजिट करने आए। तो कहीं ना कहीं ये भी कल जो एंशियंट टेम्पल हुआ करते थे या जो मुगल एम्परर के टेम्पल्स हुआ करते थे, आज वो म्यूजियम बन चुके हैं, है ना। गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेकिंग ले लिया है और गवर्नमेंट अब उन पर टैक्स लेती है, लोगों से चार्ज लेती है। डेफिनेटली इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया,
इससे हमारा देश डेवलप्ड होगा, बहुत जल्दी डेवलप्ड हो जाएगा टूरिज्म से, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। खत्म है। इसके बाद है 4.5% जो है 15 में बढ़ा हुआ है। कह लो ये कह लो कि 4.5%, 4.5% 2015 में फॉरेन ट्रेड बढ़ा टूरिज्म से भारतीय पर्यटक से 2015 में लगभग 4.5% जो है कहना चाहिए ट्रेड में वो आई है, इंक्रीज हुआ है। भारत का जो विदेशी व्यापार टूरिज्म से माध्यम से 4.5% के लगभग बढ़ा। तो ये फिनिश हो गया चैप्टर। और लाइफलाइन के आप लोग नोट्स बनाइए, कंप्लीट करिए। दूसरी चीज वाटर, उसमें वाटर रिसोर्स का भी हम करा दिए हैं। वाटर रिसोर्स का आप वो करिए, मैप कंप्लीट करिए, पॉलिटिकल आउटलाइन मैप 2-4 लेके रखिए आप लोग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये लेसन फिनिश। उसके बाद ज्योग्राफी का काम ही फिनिश हो गया। ज्योग्राफी हैज बीन फिनिश्ड, क्योंकि फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यू हैव कंप्लीटेड, और एग्रीकल्चर 4 चैप्टर कंप्लीटेड। हाँ, और आपने तीसरा 6 चैप्टर किया है मैन्युफैक्चरिंग, और 7 वाला ये किया है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यू हैव कंप्लीट नाउ, सो यू कंप्लीट ऑल द चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी ना। तो इसको करिए, बाकी का नोट्स चेक मंडे से ऑफलाइन भी होंगे और आप लोग भी भेजिए बाकी स्कूल। ठीक है, ओके, थैंक यू।